गर्म जोशी के साथ स्वागत कीजिए हमारे दोनों ही खास मेहमानों का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे खास मेहमानों का, लीलाराम गुर्जर जी और रणधीर गोलन जी। ओवर टू यू अंजलि। शुक्रिया रितेश। राम राम भाई, सारे राम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और जनता टीवी का ये मंच और हमारे खास मेहमान सर, आप दोनों का ही मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और अब की बार किसकी सरकार, इस पर आप बात करेंगे और जानेंगे आखिरकार कि इस बार जनता का मूड क्या है। ये तो चुनावों के बाद पता चल पाएगा, लेकिन आज हमारे तमाम जो मेहमान हमारे साथ लगातार सुबह से जो सेशंस में जुड़ रहे हैं, उनसे बात हो रही है जनता के मुद्दों के से जुड़ी हुई और जनता के सवालों की। लेकिन अब बात राजनीति की करते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर हरियाणा की राजनीति की जब भी बात आती है तो अलग अलग मुद्दे हैं। लेकिन मैं शुरुआत यहां पर करना चाहूंगी कुछ पंक्तियों के साथ, क्योंकि बात अगर की जाए रामधारी सिंह दिनकर जी की और तमाम मुद्दों को लेकर उनकी पंक्तियां जो है बहुत फेमस रही हैं, और उन्हीं में से एक है राजनीति पर जो उन्होंने पंक्ति लिखी है। मैं कुछ चंद शब्द यहां पर उन पंक्तियों के जरूर कहूंगी और तब मैं अपने इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। शासन के यंत्रों पर रखो आंख कड़ी, छिपे अगर हो दोष उन्हें खोलते चलो। प्रजातंत्र का शीर प्रजा की वाणी है, जो कुछ हो बोलना अब है बोलते चलो। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ शुरुआत हम करेंगे इस खास कार्यक्रम की। और राजनीति में मुझे यहां पर यही लगता है कि बेबाक बोल जिसके होते हैं और जनता के बीच जाने का मादा जिसमें होता है, जनता उसे ही सराखों पर बैठाती है। और हमारे साथ इस मंच पर मौजूद है हमारे साथ निर्दलीय विधायक कुंडरी से रणधीर गोलन जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैथल से बीजेपी विधायक लीलाराम गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चुनावी साल है लीलाराम गुर्जर जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत मैं करूंगी। चुनावी साल है, अग्नि परीक्षा है यहाँ पर हर राजनीतिक पार्टी के लिए, लेकिन किस तरीके से आप देखते हैं इस बार किसकी सरकार, क्या तैयारियां हैं इस बार पार्टी की? धन्यवाद जी। मैं सभी हरियाणा वासियों की तरफ से जनता टीवी के आयोजकों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे जैसे छोटे से पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने बीच में बुलाया और जनता से आमने सामने बात करने का मौका दिया। जहां तक आपने पूछा कि क्या तैयारियां हैं, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस की पार्टी है। हर गांव में, हर बूथ पर, बूथ अध्यक्ष तक, बूथ पालक तक पूरी टीम पूरे हरियाणा क्या पूरे हिंदुस्तान में बनकर के तैयार है। और 20 करोड़ से भी ज्यादा कार्यकर्ता आज भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। संगठन वाली पार्टी और संगठन के दम पर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार केंद्र में तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने शपथ ली, वो दिन दूर नहीं जब अक्टूबर नवंबर फर्स्ट वीक में जब भी चुनाव होगा, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार और नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं रणधीर गोलन जी। अब आपसे मेरा सवाल यहाँ पर ये है, हालांकि ये बात और है कि थोड़े वक्त पहले अगर ये कॉन्क्लेव हो रहा होता तो वो सवाल थोड़े से अलग हो सकते थे, लेकिन इस बार अब सवाल मैं यहाँ पर यही पूछूंगी कि इस बार किसकी सरकार, ये यहाँ पर बेहद दिलचस्प होता है क्योंकि किंग मेकर जो होते हैं कई बार कई पार्टियां ना होकर निर्दलीय भी होते हैं। तो अब आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं इस बार किसकी सरकार? पुंडरी हल्के में छत्ती बरादरी रणधीर गोलन की सरकार। जी बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब। लेकिन सर अभी जो मौजूदा सरकार यहाँ पर चल रही है, मुझे लगता है इसका आकलन आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है अभी जो सरकार जिस तरीके से चल रही है और लोकसभा चुनाव से पहले जो पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद आपको लगता है कि वो स्थिति वो बरकरार है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में लगभग 27 वर्ष का मेरा कार्यकाल है। 1993 से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था जी, और 2019 में जब मेरा टिकट कटा तो मेरे को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जी। विधायक बनने के बाद निस्वार्थ भाव से सरकार का साथ दिया
लेकिन 4.5 साल के कार्यकाल के बाद हम 3 निर्दलीय विधायकों ने इस सरकार से समर्थन वापस लिया। एमपी के चुनाव के दौरान और कांग्रेस पार्टी को बाहर से समर्थन दिया। आप इसी का अंदाजा ला लो आने वाला टाइम क्या होएगा। जी। और मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं, हम दोनों भाई बैठे, हम न तो लड़ाइयों ने बीच में, बड़ी स्पष्ट बात है, ना हम लड़ते। हमारा दोनों का बड़ा प्यार है आपस में। मेरा बड़ा भाई है, मैं छोटा हूं जी। और इकट्ठे काम करा, रवा भी इकट्ठे हम। हम्म। लेकिन जो लोगों की आवाज है, जनता की आवाज है, जनता ने कहा भाई हुड्डा साहब ना चीफ मिनिस्टर बनाओगे आने टाइम में। मैं नहीं अंदर लोग कमा जी। मना नहीं पता आने वाले टाइम में क्यों होगा कि नहीं। मेरे बारे में भी कमा जी। भाई गोलन मजबूत आदमी है, फिर जितावांगे दोबारा। और लीला राम जैसा आदमी जो नशा काम 2019 में करकाया के दिया बीजेपी ने इसका उन्हें पार्टी जा रहे हम तो हम गई। बिल्कुल। चलिए, आपने अपना जवाब यहाँ पर दिया है। मैं इससे इसका अगला सवाल भी यहाँ पर पूछूंगी, क्योंकि आपने कहा कि जनता कह रही है कि जो हुड्डा साहब हैं उन्हें उनको नेतृत्व यहाँ पर मिलना चाहिए। खैर, ये तो जनता जनार्दन जो है चुनावों के दौरान ही यहाँ पर बताएगी। लेकिन अब कुल मिलाकर देखा जाए तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जनता के मन में क्या है। जनता के नब्ज को टटोलने का काम तो देखिए नेता और जनता के बीच की बात है, लेकिन हमारा काम है इस मंच पर कि आपके जो सवाल यहाँ पर आए हुए हैं उनसे हम जवाब जो है वो हम माननीयों से यहाँ पर ले। लीलाराम गुर्जर जी, अब आपकी पार्टी तो कहती है कि हम एक साथ मिलकर चलते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को या हमसे जुड़ने वाले हर नेता को पूरा मान सम्मान दिया जाता है। वाकई में ऐसा है क्या? ये सच्चाई है जी। भारतीय जनता पार्टी मैं कहता हूं कैडर बेस्ड पार्टी है और हर कार्यकर्ता का मान सम्मान बराबर किया जाता है। और इसको मैं कहता हूं, उदाहरण के तौर पर कहूंगा कि नायब सैनी जी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता थे, वो विधायक बने। नायब सैनी जी स्वयं पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता थे, विधायक बने, सरकार में उस समय मंत्री बने, राज्य फिर अगला चुनाव आया, लोकसभा की टिकट मिली, सांसद बने, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बने और आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक छोटे से कार्यकर्ता जो नायब जी आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इससे बड़ा मैं कोई शायद उदाहरण हो भी नहीं सकता कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को कितना बड़ा मान सम्मान दिया जाता है। और मेरे भाई गोलन जी भी कह रहे थे भी क्या दिया, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दी और कैथल के लोगों ने 72,000 वोट दे करके मेरे को विधानसभा में भेजने का काम भी किया। बिल्कुल लीलाराम जी, लेकिन सवाल देखिए विधायक जी। बहन जी टिकट तो दे दिया जी, किस नाराज आया था यू उठा के दिया विधायक जी। बताइए लीलाराम जी, बताइए। नहीं मेरा भाई टिकट दे देंगे जी, अच्छी बात है, ठीक है। अरे अभी टिकट दे दिया, आसान कर दिया तो जितना दे दिया भी जीत सका यू। भारतीय जनता पार्टी सीट काट सका भी तो जीतने वाला था। यह स्वार्थ की राजनीति करे बीजेपी वाले। मेरे जैसे कार्यकर्ता के साथ जो बेईमानी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री ने करी है कोई कर नहीं सकता। इनडायरेक्ट सारे हरियाणा की इसी तीसी करके आओ। इनडायरेक्ट वे में जो मैंने सवाल पूछा था वो घुमा के सवाल इन्होंने सीधा डायरेक्ट पूछ दिया है। मैं ये बात कहना चाहूंगा जी कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, ठीक, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल पहले हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी जिसको हमारे भाई ने समर्थन दिया है। कांग्रेस की सरकार थी और पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा का सेशन चला हुआ था। जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता विधायक बोलता था, मंत्री बोलते थे, किसान 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 की बड़ी बड़ी बातें करते थे। मेरे पास आंकड़े थे, मैंने कहा था कि हरियाणा प्रदेश में किसान का अगर सबसे ज्यादा नुकसान किया है वो कांग्रेस ने किया है। हमारे पास इस बात के प्रूफ हैं। कांग्रेस की सरकार में किसानों की हरियाणा प्रदेश में 68 से 70,000 एकड़ जमीन एक्वायर की गई जी, 68 से 70,000 जी। और दी किसको? टाटा को, बिरला को, डालमिया को, टीडीआई को, पारसू को, ओमैक्स को, सुशांत सिटी को। किसानों को उसका मुआवजा दिया गया 18 लाख रुपए, 20 लाख रुपए,
कौड़ियों के भाव जमीन किसानों की खरीद करके जी 68,000 एकड़ किसानों की जमीन बड़े बड़े ग्रुपों को दी गई। जब जी। से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिना किसान की सहमति के 1 एकड़ भी जमीन एक्वायर नहीं हुई, जी और अगर एक्वायर की गई मार्केट के भाव से भी डबल रेट किसान को दिया गया। हमारे कैथल में भी जमीन एक्वायर हुई, जी कैथल में भी 50 से लेकर के 80 लाख रुपए तक प्रति एकड़ किसान को मुआवजे का रेट देने का काम किया। जी। और जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने हांसी बुटाना नहर निकाली थी, जहां पर गोल्डन साहब का भी एरिया आता है, जहां पर 60 मन गेहूं और 100 मन धान होता था, जी। वहां को मुआवजा मिला 6.5 पौने 7 लाख रुपए। और जहां पर 2 मन बाजरा नहीं होता, वहां को 21 और 28 लाख रुपए किसानों को कांग्रेस की सरकार ने देने का काम किया। जी। इस प्रकार का भेदभाव किसान के साथ हुआ। और जब मैंने विधानसभा में ये बात रखी, एक भी किसान का, कांग्रेस का नेता या पूर्व मंत्री बैठे थे, इस बात का जवाब नहीं दे पाए थे। जी रणधीर गोलन जी, अब देखिए बात यहाँ पर पुंडरी के विकास की बात की जाए, यहाँ पर किसान का विकास होता है तो जाहिर तौर पर विकास होता है प्रदेश का, लेकिन बात अगर पुंडरी की जाए, विकास को लेकर पुंडरी आज कहाँ है? देखिए, जहां तक मेरे विधानसभा क्षेत्र पुंडरी के विकास की बात है, जी विकास कराने में तो मैं भगवान के आशीर्वाद से सफल रहा हूं। और ये सभी मेरे भाई भी बैठे, मेरे सामने ही बैठे, विधायक भी बैठे। विकास की दृष्टि से तो मैंने अपनी विधानसभा में कोई कसर कोर नहीं छोड़ी। 2 साल कोरोना काल के दौरान कोई काम नहीं होया, लेकिन 2 साल में जो रिकॉर्ड तोड़ काम मैंने अपने कराए, उदाहरण के तौर पर देवड़ू गांव में मेरा नर्सिंग कॉलेज बन के तैयार होने का 90% काम पूरा हो गया। एक बड़ी सौगात मेरी विधानसभा के लिए है। और इसी प्रकार से 4 गांव के अंदर, महाग्राम के अंदर मैंने फरल, डांड, कोड़ और फतेहपुर में सीवरेज सिस्टम और पानी की व्यवस्था कराने का काम किया है, जो कि एक बड़ी सौगात है। और एक बड़ी सौगात मेरे क्षेत्र के लिए, ये मेरे सामने मेरे भाई बैठे, कैथल हल्के के हैं सारे, विजय मिगलानी है मेरे देख, आपका पत्रकार है। लगभग 35 गांव में मैंने स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करा। और जिस तरह आपका यू पैलेस चमका नहीं, मेरी विधानसभा रात ना न्यू चमका नहीं, सुई टोल हो जाए 35 गांव में। और पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड है, 90 विधानसभा है, केवल रणधीर गोलन की पुंडरी विधानसभा में सौदा बाकी कड़ी नहीं, पूछ लेना। और हरियाणा कोई भाई कहते किसी गांव में लाइट हो, लीलाराम के हल्के तो शुरू हो जाएगा आगा टीक गांव, लाइट बना कि नहीं विधान जी, डांड में बना कि नहीं, आगा पबड़ा में बना कि नहीं। सरकार का कितना सहयोग मिला इस दौरान आपको? हैं जी? इस कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए, उससे पहले जब आप समर्थन दे रहे थे तो सरकार का कितना सहयोग मिला आपको? सरकार का सहयोग नहीं मिला, सरकार का मानना सहयोग दिया। सरकार चलाई 4.5 साल, जी। ये बल्ब मत में सरकार है, नहीं, ये बतौर विधायक आप सरकार मुद्दे है। लेकर जाते होंगे, बतौर विधायक आप सहयोग मुद्दे दिया, जी आजाद जीत का है, निस्वार्थ भाव से बिना किसी लोभ लालच के सरकार का समर्थन किया। फिर आप कहते हैं कि आपकी क्षेत्र काम की लेने जनता का ने- अधिकार हमारा है, जी जो नहीं काम करते अगले दिन समर्थन वापस लेने दे। हमने समर्थन दिया काम के लिए, पुंडरी हल्के की 36 बिरादरी की जनता के लिए समर्थन दिया। आज पुंडरी में 15 करोड़ की तो तहसील की बिल्डिंग बनने लग रही, 3 कम्युनिटी हॉल बनने लग रहे 7.5 करोड़ के, जी और सारे को सीवरेज, पानी, सारी कॉलोनी मंजूर है। मेरा सारे गांव में पैलेस इस तरह के बन रहे जिस तरह के ताजमहल हो, 12-14 पैलेस बनने लग रहे। उरे शुरू हो जा, मुंदा रेडी दा, जी। बरसाने दा, सिरसल, आगा फिर आजा जी सागरा, देरड़ू, बंदराना, टीक, पाई, पबड़ावा, जी बन गए नहीं इस तरह के जनो ताजमहल है। जी जचा पूरे बीजेपी की देन है जी सारी। देखिए, अब मैं वही बात बोल रही थी, वो बोल दिया उन्होंने, बीजेपी की पता नहीं है कि नहीं उन्होंने। है। मेरे भाई लीलाराम की जरूर है, मेरा सहयोग करेगा रहा यूं। और आज मैं एक बात बताना चाहता हूं आपके मंच के माध्यम से, जी जब यहाँ
किसान आंदोलन की बात थी। ठीक है। जब किसान आंदोलन चला तो विधानसभा का स्पेशल सेशन बनाया था माननीय मनोहर लाल जी ने, और हमने उस सेशन में ऑन द रिकॉर्ड है, विधायक जी बैठे, मैंने सेशन के अंदर गया था, मुख्यमंत्री जी हम जिम्मेदार आदमी है, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करके इसना खत्म करा दो, यहाँ किसान गलत को नहीं, हमारी है जो सी जमीन जमाना बिक जाएगी, नहीं आपको क्या पता, बैठ जाओ पास करेंगे समर्थन में, विधायक जी पास कराएंगे हमारे पर बिल, हम हाथ खड़े कर लो भी पास। लेकिन 1 साल के बाद 13 महीने के बाद प्रधानमंत्री ने माफी मांगा, क्यों वापस लियो? अगर ठीक थे लागू क्यों नहीं कही हुआ 3 कानून, क्यों वापस लिए? जी। और इसी प्रकार से पंचायती राज बोले 5 लाख देंगे, 2 लाख देंगे सरपंचा था, विधायक जी का भी गला पाट लिया, मेरा भी पाट लिया, और भी जितने मेरे आजाद भी बीजेपी वाले बोले जी 20 लाख तो कर दो, 20 लाख तो कर दो, बोले तुम्हें क्या पता है सरपंच पैसे खा जाएंगे। अरे सारे अधिकारी ईमानदार हैं यहाँ, आज क्यों करने लग रहे हैं? 21 लाख कर दी, वो तो कहा जाता अधिकारी बात नहीं सुनते हैं। आज 21 लाख की कर दी, क्यों करती? जमीन खिसकी नीचे था बीजेपी की सरकार की। आज फैमिली आईडी ठीक है, क्यों ठीक करने लग रहे हैं? आज सारी लोगों की पेंशन कट गई। आफ्टर इफेक्ट है क्या लोकसभा की बात का रिजल्ट का आफ्टर इफेक्ट है ये? जी लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का आफ्टर इफेक्ट है ये? अब फिर 5 हार के नहीं जी, 10 की 10 से कहाँ है बीजेपी की जमीन? जी जवाब ले लेते हैं लीलाराम जी से। ना लीलाराम तो नहीं, बीजेपी वाले बदल लियो, नहीं जवाब देंगे उनकी, लीलाराम नहीं देता जवाब, उनके बिहार से मैंने आपसे बहन जी मैंने पहले ही गया, लीलाराम कर हमारी आपस में लड़ाई न कराओ, बीजेपी वाले तो पूछो जो उनके बिहार पर वो आए तो वो बताएंगे ना, वो बताएंगे ना, और पूछ लियो किसी का नहीं, आपकी बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा, वो बोले किसी और से पूछ लो फिर। नहीं मेरी बात का जवाब ना पूछो और पूछ लो भाई। ये कह रहा जी भाई हमारे को आपसे में ना करो, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा जी, आज हिंदुस्तान में मैंने पहले कहा था, तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की बहुमत वाली सरकार है। जैसे एक उदाहरण भी दिया था अमित शाह जी ने कि क्लास में 2 बच्चे थे जी, एक बच्चे ने सोच लिया कि मेरे 80% नंबर लूंगा जी, और किसी वजह से उसके 80 से 75 आ गए। ठीक है, वो नर्वस हुआ कि यार मेरे को तो सोचा था 85% आने चाहिए, आए मेरे 75। ठीक है, वो महसूस किया उसने। ठीक है, और एक बच्चा था हमने गोलन जी की पार्टी के नेता जैसे राहुल गांधी जैसा जी, उसके आगे 30 नंबर जी, और वो उसी में बाहर नाचता कूदता फिर गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। विधायक जी अरे मैं बीच में टोकूंगा आप ना, लीलाराम जी नहीं मैं बीच में टोकूंगा विधायक जी ना, गोलन जी की पार्टी को नहीं कोई, मैं तो आजाद हूँ भाई, मेरी पार्टी नहीं, मैंने बाहर से दे रखा भाई गोलन जी की पार्टी के। लीलाराम गुर्जर जी हिसाब किताब मांग रही है अभी। मैंने कहा मैं नहीं, क्यों भाई मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, बाहर से समर्थन है, बिल्कुल जब रड़ांगे फिर कह दिया तेरी पार्टी, इन पे क्यों मेरे पास सौंपा हुआ? गोलन जी आप अगली बार विधायक बनोगे और आप भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनोगे, आपने आना ही पड़ेगा, आप देर सवेर भारतीय जनता, मैं तो जी भारतीय जनता पार्टी में नया हूं, बल्कि ये पुराना है, ये संगठन के बारे में भारतीय जनता पुरानी है तभी तो सब कुछ बता रहे हैं आप, लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी रणधीर गोलन जी? क्योंकि सवाल यहाँ पर यह है कि निर्दलीय या कोई पार्टी होगी, फिर कोई चेहरा होगा, फिर देख लेना जी, आप मेरी बात लिख लो। जी जी जी, गोलन जी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, और कहीं से नहीं जीतेंगे। ये आमंत्रण है रणधीर गोलन जी, ये आमंत्रण समझिए आप, कुछ बातचीत चल रही है क्या पीछे खाने में? हो सकता है जी अगली बार सरकार में मंत्री बने ये भाई हमारा। नहीं सर, लीलाराम गुर्जर जी अभी तो देखिए हुड्डा साहब ने एक नारा दे दिया है लोकसभा चुनाव के बाद, अब आप इसे कुछ भी समझिए कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। अब देखिए रणनीति कितनी तगड़ी, हिसाब किताब मांग रहे हैं आजकल वो तो। हुड्डा साहब की पार्टी के नेता हमारे कैथल में भी हैं जी, जो लोगों कैथल के लोगों ने 3 बार जिताया, जब तो धन्यवाद नहीं किया जी, जब उनको हरा दिया फिर कैथल के लोगों को गाड़ी देते हैं, शराब देते हैं, और हमने तो उनको आमने सामने कहा था भाई शराब देने ना तो दुर्वासा ऋषि है, क्या है? जिन लोगों ने 1 बार नहीं 3 बार विधायक बनाया, आप मंत्री बने, कैबिनेट के मंत्री बने, कैथल की जनता का करना तो धन्यवाद चाहिए आपने। आप कैथल के लोगों को गाड़ी देते हो, आप कैथल के लोगों को दुत्कारते हो, आप कैथल के लोगों को शराब देते हो,
है क्या भाई रणदीप आप? सुरजेवाला की बात कर रहे हैं ये? हाँ जी, ये भी जान, गोलन जी भी समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं। मतलब मैं हुड्डा सारे साहब नहीं ने जानूं। कह दिया। मैं सारे जानू विधायक जी, मैंने सारे नहीं बिल्कुल जी, पता। मैं तो कह रहा हूँ भी और जानता क्या? है हमारा भाई, जब तो। और आपने देखा भी होगा उस बात पे ये चुप भी हैं कि अगली बार ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक आएंगे, बनेंगे, और कोई हमारा बड़ा नेता आएगा, इसको मना लेगा। इसकी कोई ज्यादा लड़ाई नहीं है इसकी पार्टी से। मान मनोबल चल रहा है रणधीर गोलन जी, अभी लगता है। देखिए ऐसा है जी, इसको तो मैं ही मना लूंगा जी, जी। और तो छोटे उसके तो। आप तो मानने मुन्ने अपना कुछ नहीं। लेकिन विधायक जी एक बात मैं साफ करना चाहूँ, अभी ना करा नहीं करती गोलन हूँ। जी, अभी 2 कोई मिनट नहीं। करा। आप राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते, इस मंच पर ये साबित हो हाँ, गया। हमारा मनभेद नहीं है। नहीं, मैं जी। बताऊं नहीं जी, जी मैंने बार बार कहा हम तो दोनों भाई हैं, जी हमारा तो बंडे किसी ना नहीं। बिल्कुल जी। जी। लेकिन मेरे भाई ने एक बात कही, मैं इससे बड़ा हूँ जी, मेरे को हाँ मैं विश्वास छोटा है, हूँ, मैं मना इसका लूंगा। अधिकार है मेरे पास ऊपर। और ये मान भी जाएगा, नरम है। लेकिन मैं आपके मंच के माध्यम छत्तीस से, बिरादरी को क्या जवाब देंगे फिर? आपके मंच के माध्यम से देने तो लग रहा है जवाब, सुनो तो आप। अच्छा ठीक है, बोलिए। बिरादरी को तो विधायक मंत्री चाहिए जी, जी और वो देखिए- गोलन साहब बन सकते हैं भारतीय जनता देखिए पार्टी से। जहां तक उन्होंने कुछ नहीं लेना मेरे भाई देना। लीला राम की बात है, हर आदमी ने चाहा मेरा भाई विधायक बना, हर जी। आदमी चाहा, कोई भी हो, और मैं भाई का धन्यवाद भी करूं। लेकिन कोई कांग्रेस छोड़ रहा, कोई बीजेपी छोड़ रहा। जी रणधीर गोलन ना 27 साल बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कराया, जी। 3 बारी चुनाव आ रहा है बीजेपी पार्टी से मैं, और इंडिपेंडेंट जीते मैं 4.5 साल सरकार में रहा, जी और 6 साल के लिए मेरे को पार्टी ने निष्कासित कर रखा। मैं तो कई करो अपने हल्के की जनता में, जनता ना समर्थन देने का सरकार का वादा कराया था, दे दिया। ये भी मैंने अपने हल्के की जनता से पूछा क्या करूं भाई, मैंने पूछते को नहीं है, बोले इसका पेंडा स्टाले। मैं तो बीजेपी ने धक्के मार का बाहर काटा, मना बीजेपी नहीं छोड़ी, जी। धक्के मार का बाहर काटा। लीला राम जी का बीजेपी में आ जा, मैं इसका नहीं लिखांदा भी को नहीं, चाहे कुछ भी हो जो बीजेपी में, चाहे मना 5 टिकट दे दो, बीजेपी से कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं। जी मैं अपनी छत्तीस बिरादरी की जनता के दम पर चुनाव लड़ूंगा, जी। और जो कांग्रेस का टिकट दे दिया कांग्रेस के टिकट पर लड़ूंगा, बीजेपी वाले पर कोई चुनाव नहीं लड़ते, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, और उड्डा मुख्यमंत्री नीलाराम जी, रिकॉर्ड तोड़ रणधीर बनाऊंगा। गोलन जी ने कहा जहां मान सम्मान मेरी जनता को मिलेगा, मेरी छत्तीस बिरादरी को मिलेगा, और रणधीर गोलन तो वहीं जाएगा। तब मान सम्मान आप लोग दे ठीक नहीं बात पाए, है, चलो कंटिन्यू फिर कर ये नहीं सही पाए, बात है। कैसे चलता फिर? यहाँ तो लीला राम जी भी कहा सही बात है, तो लीला राम तक ही पूछो, इनका अपना पूछ पूरा लो। मान सम्मान था ये जी। भाई जरा पूछ लो, दो बार- लीला राम जी कर मारे बार बार ना जिक्र कराओ, और कर लो कुछ। लीलाराम गुर्जर जी, लेकिन जो विकास की बात ये कह रहे हैं ना, पुंडरी में इतना विकास हुआ है, उनका वो कहना है पूछो। बीजेपी ने नहीं करवाया, वो वो मैंने पूछो। करवाया अकेले, सिंगल हैंडेडली। तो देखो, ये जनता बैठी है, ये भी जानते हैं भी ये तभी तो उन्हें जिताते मान लो हैं। ये आज इनका समर्थन नहीं, या ये विधायक तो है ही है, जी अब करवा दो विकास जी। इब्बी में तो तो सारा भारतीय जनता मैं तो पार्टी- इब्बी 2 करोड़ की फाइल लाया कल राम कर वो खड़ा तेरा पिए, नहीं, बीजेपी- मैं तो इब्बी को खड़ बैठा, अरे मगा व्यक्ति वाले जी। पीछे ले आओ, बोले डीसी साहब तो दिए मेरे यार सरकार के एमएलए, मैं 1 दिन में कराकर दे आया उठा डायरेक्टर पा राम कर विधायक जी, अरे वह ले आओ ना, बोले ऊपर तक कराकर ले गए विधायक, तुम ऊपर तक करा तला दे ना, कर रहे ना, मैं कराकर लाया कल, और आज दे आया। वो मतलब आज भी करावांगे विदा 2.5 करोड़ रुपये डी प्लान में ले आए आपके पता कितने आए, गोल्डन- तेरे 5 आगे होंगे, मेरे 2.5 आगे, इतना का फर्क है। गोलन जी। जी, लेकिन हम तो क्या मेरे भाई पर 20 करोड़ सुनो दे भी। रखे, ला दो भाई। ये नायब सैनी सरकार है जी, जी उसी ने दिए होंगे 2.5 करोड़ 2 करोड़ दिए हैं। एमएलए नहीं हूँ, और सरकार तुझे ने तो मांगे गाय दे दिए, भैया विधायक- ये मेरे 25 करोड़ के पड़े करा देना, तो विधायक करा दो सीएम पर पड़े, खेत के रास्ते पड़े 75 किलोमीटर के, जो 1 किलोमीटर के ही पास करा, न्यू बोलिया में गया, बोला फलाने सीएम तो कल बात ना कर मेरे ले। साथ चल दुआ ले आऊंगा। मैं जमीन में नहीं जानता, 4 महीने पीछा कर लेंगे विधायक जी, फिर करा लेंगे बड़े भाई, इबन के सामने नहीं होना। वो हमारा भाई है, देखो नायब सैनी हमारा छोटा भाई है, जी हम उसकी इज्जत करा, वो हमारी करा, हमारा सांसद भी रहा, और हमने तो पीछे छोटे भाई के साथ तो रहते, वो साथ क्यों नहीं दिखा फिर? छोटे भाई की चाल दी तो कोई राजमा नाम का मुख्यमंत्री हो, तो चला तो और किसी की है। ये बहुत बड़ी बात कह गए हैं, ये बहुत सही रणधीर कहूं गोलन मैं, जी बहुत बड़ी बात उसकी कह गए गलती नहीं हैं सर। बेचारेगी, वो तो शरीफ आदमी है, उसको जी। तो उसके ऊपर तो बड़ा केंद्रीय मंत्री बैठे हो, मुख्यमंत्री आज भी, कौन पूछा इन्ना, कोई नहीं नीलाराम पूछा। गुर्जर जी, लीलाराम गुज्जर ने क्या कहा, बोले? पूछो मैं कहूं, मैंने क्या- इन पर न गुआओ, मर पकवा लो, ये कुछ गुआनो बहन सर जी। उन्हें लीलाराम ना टिकट दुआना मानना बीजेपी का,
मिलने दोगे टिकट दोबारा भाई खातर आपके पुराने भाई साथी ना और आपके पूछो दोस्त है, वो बताएंगे, अपनी बात तो रखेंगे मेरे सर। को पूछो बहन जी, लीला राम ना पूछो इस विषय में, मैं दूंगा जवाब। इसका टिकट क्यों उठाऊं आप? इन्हें तो कहना पड़ेगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं दे सकूं जवाब। पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अगर वो सर्वे में पास हो जाता है उसको भी टिकट मिल सकती है। और मैं तो ओपनली, जब मेरे हल्के की या डिस्ट्रिक्ट की हमारी मीटिंग होती है, अभी 8 दिन पहले जिले की विस्तारित मीटिंग थी, ठीक है, और हम मंच पर 3-4 पूर्व मंत्री कमलेश डांडा जी, चुनाव लड़े हुए हमारे रवि जी तारावाड़ी पूर्व विधायक जी, इनके हल्के से रोड बरादरी से तेजवीर जी, जी, और कुलवंत जी बाजीगर, सारे बैठे थे। ठीक है, मैं भी 40 साल से पार्टी की वर्करी किया, उसके आधार पर मैंने खुले मन से कहा था कि पार्टी सर्वे बेस पर टिकट देती है, और कोई भी नेता जो मंच पर बैठे हैं ये मान करके ना चले कि इन्हीं की टिकट सर्वे बेस पर टिकट देती है सर, लेकिन कई लोग तो ऐसे आए हैं जो अभी अभी शामिल हुए थे पार्टी में। आपको याद होगा, मैं जिन पर इशारा करी उनको भी टिकट दिया गया। अब वो पार्टी में आए, कब सर्वे हुआ, कब टिकट यहाँ पर दे दिया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? फिर आप कहते हैं कार्यकर्ताओं को नहीं दिया। अब वही कार्यकर्ता अगर निर्दलीय टिकट जीत जाता है, निर्दलीय लड़कर जीत जाता है, तो फिर वो अपनी कई बार सर्वे दूसरी पार्टी में होते भी होता है। मैं इंडियन नेशनल लोकदल में जिला अध्यक्ष था जी, और चौटाला साहब ने मेरी ड्यूटी लगा दी नारायणगढ़ में प्रभारी के रूप में। अभी कुछ समय पहले मुलाकात भी हुई है आपकी उनसे। मेरे साथ हरपाल शर्मा, बताता हूँ जी, मेरे साथ हरपाल शर्मा जी भी थे, और गुज्जर बाहुल, नारायणगढ़ गुज्जर बाहुल एरिया है, में जिस गांव में भी हम जाते थे तो मैं उनसे पूछता था भाई किसको टिकट दें, कौन विधायक बन सकता है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ मन से। तब वहां के लोग कहते थे अगर नायब सैनी को टिकट मिल गया ना जी तो वो विधायक जीतेगा। हाँ। मैं नायब सैनी को जानता भी नहीं था उस समय जी, तो मैंने कहा वहां नायब प्रदेश अध्यक्ष थे वो। मां नायब सैनी कौन है भाई? बोले जी बीजेपी का वर्कर है जी। मां यार मैं लोक दल का पूछ रहा हूँ, तुम मेरे को बीजेपी का बता रहे हो जी। मैंने आप वाली बात पे किया, कई बार दूसरी पार्टी में होते हुए भी सर्वे में पास हो जाता है, मैंने आपकी बात पे कही है जी। और उन लोग, जनता है जी, जनता पहले बोलती है भाई ये जीत सकता है। अभी हाल फिलहाल अभय चौटाला जी से मुलाकात हुई थी, कई सारी सुर्खियां बनी थी। नहीं, मैं इनेलो में मैं 35 साल रहा जी, 10 साल जिला अध्यक्ष भी रहा जी, विधायक भी बना, और उस समय 18,000। अब देखिए रणधीर गोलन जी को जो आप बात कह रहे थे ना कि घर घर होता है, घर वापसी हो जाती है, वही बात आपसे पूछ रही, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। जो बीजेपी ने टिकट काट दिया इसकी घर वापसी करा, मेरी बात तो पूरी होने दो ना, हमें करा देंगे इसकी। नहीं मैं देखो, जो बीजेपी ना इसकी टिकट काटने की गलती कर ली नहीं, निमंत्रण दोनों ही सही से, या बीजेपी रोवेगी जी जो गलती कर ली इसका टिकट काट का। मैं कहता हूँ बीजेपी ना इसका टिकट दे दिया, ठीक है, तो दिलवाने लग रहे हो, मेरी कौन काटे, मेरी तो मैं वर्कर हूँ जी, विधायक जी दुआन नहीं काटता है बीजेपी में रह रहे। टिकट मिलने से पहले हर कोई वर्कर ही होता है सर, टिकट मिलने से पहले हर कोई वर्कर ही होता है। कह दिया जी, वर्कर असली तस्वीर तो टिकट मिलने और ना मिलने के बाद पता लगती है। वर्कर की नहीं कटती जी, नेताओं की कट जाती है, जो नेतागिरी करते हैं ना। सर नेता, हम तो पार्टियों के नेता अपने आप को वर्कर ही बोल रहे हैं आजकल। वो बोल रहे हैं ना जी, वर्कर करते नहीं, नेतागिरी करते हैं। अच्छा। और नेताओं को लोग या जनता भी सबक सिखा देती है जी। हमने तो हमेशा वर्करी की है, नेतागिरी की नहीं। और मैं ईमानदार से आज भी, चलो आपने कह दिया जी, पार्टी जिसको कमल का फूल दे करके भेज देगी जी, हम बिना किंतु परंतु किए उसका जोड़ा खाली हाथ लिए, खाली हाथ लिए बहुत लोग आ गए हैं आपकी पार्टी में। जोड़ा जोड़ा ठागा राखियो, बाकी जोड़ी खाली हो जाएगी। कमल का फूल किस किस को खिलाएंगे? खाली हाथ लिए आए हैं आपकी पार्टी में कई लोग। मैंने तो एक दिन कहा था जी, मेरे को कहने लगे भाई किरण चौधरी जी आई है पार्टी में, लीला राम जी, अशोक तंवर जी तो घूम घूम के आए हैं, वो वहाँ पे घूम घूम के आए थे, आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में उतारा, उन्हें कुछ हुआ नहीं, हाथ में कुछ नहीं मिला। किरण चौधरी जी बड़ी नेता, मैंने ये कहा था कि उनका भारतीय किरण चौधरी जी तो कह रही हैं कि मेरे साथ अभी बहुत लोग आएंगे, अभी देखिए चुनाव में तो समय है, अभी उन्होंने यहाँ तक बोल दिया है। आप हमारी भी सुन लो ना जी, आप बोल रहे हो। नहीं नहीं सर, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मैंने जब कहा था किरण चौधरी पार्टी में आई है, बड़ी नेता, हरियाणा की बड़ी नेता है, चौधरी बंसीलाल के परिवार से है, और भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है जी। कहने लगे अगर रणदीप सुरजेवाला जी आ गए
तो मैं उसका भी स्वागत है जी भाई। उससे आके मैं कहता हूं अगर भूपेंद्र हुड्डा भी आएगा उसका भी स्वागत है जी। भारतीय जनता पार्टी है, ये तो समुंदर है, कोई भी आ सकता है। गोलन जी को मैं तो एक वर्कर हूँ, वर्कर जी। के नाते ही ऑफर कर दी ठीक है भाई गोलन साहब भी आ सकते हैं, और जी। मेरे को उम्मीद है अभी अरे वो आगे आपकी घर वापसी करवाने पे उतारू हैं, आप उन्हें बता रहे हैं। रणधीर गोलन जी देखिए अभी समय जो है बेहद कम यहाँ पर रह गया है। आपके क्षेत्र के विकास को लेकर मैं जरूर आपसे सवाल यहाँ पर पूछूंगी और सर आपसे भी पूछूंगी, लेकिन रणधीर गोलन जी देखिए अब समर्थन तो आपने कांग्रेस को बाहर से दे दिया और आपने कहा है देखिए हमारी क्षेत्र की जनता का विकास जो करेगा उसको मेरा समर्थन है। जी। जिस पार्टी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है वाकई में वहां मान सम्मान मिल पाएगा, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल यहाँ पर ये कि आगे रणधीर गोलन जी की क्या कुछ रणनीति अपने क्षेत्र के लिए रहने वाली है और क्या कुछ भूमिका हरियाणा की राजनीति पे रहने वाली है। अग्नि परीक्षा है सर इस बार तो सभी की, चाहे नेता हो चाहे फिर निर्दलीय हो। देखिए जहां तक मेरे चुनाव लड़ने की बात है जी जब मैं 24 अक्टूबर 2019 को चुनाव जीता था जी उसी दिन तय कर दिया भी अगला चुनाव छत्ती बिरादरी के दम पर लड़ेंगे। और मैं 4.5 साल सरकार में भी रहा, मैंने एक दिन भी ये नहीं कहा मैं किसी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। जी हमने 24 अब अक्टूबर कांग्रेस से लड़ूंगा, नहीं बाहरी समर्थन, उन्होंने बोला बाहरी समर्थन है। नहीं, नहीं। कांग्रेस ने टिकट दे दिया तो लड़ूंगा फिर। अभी तो बोले आप फिर लड़ तो लूंगा भाई साहब, लड़ूंगा, टिकट भी ले आऊंगा, चिंता ना करो पक्का। और बोल कुआना चाहूंगा मेरे पर कुआ लो, कांग्रेस का टिकट ले आऊंगा पक्का, ले आऊंगा, एमएलए भी बनाएंगे, क्षेत्र के विकास सरकार को भी लेकर बनावांगे, हुड्डा साहब ना चीफ मिनिस्ट्री बनावांगे। देखो जहां तक आपने सवाल करे भी चुनाव लड़ेंगे, हमने चुनाव लड़ने का निर्णय 4.5 साल 5 साल पहले ले लिया था जी। और छत्ती बिरादरी के भाई और बहनों के दम पर जी। और विकास के दम पर जी जो मना काम कराए जी उसके दम ठीक। पर चुनाव लड़ेंगे। जी आज मेरे हल्के की जनता जी मेरे से बहुत प्यार करा, जी सब ने कहा भाई गोलन अच्छा आदमी है, शरीफ है, जी। सब ना मिलनसार, अपने आप को विधायक नहीं समझते। जी और मैं तो 1 महीने तक लगातार अपनी वोट मांगू, रोज जाऊंगा ठीक है। डेली, ठीक है। भाई देव रहा वोट, बोले देंगे तो ना बढ़ावांगे तेरे जी। बनावांगे। जी। लेकिन जो सवाल बार बार करे भी कांग्रेस जी। का टिकट, कांग्रेस का टिकट, कांग्रेस तरफ भारत का समर्थन दिया, बड़ी पार्टी है, जी। बीजेपी भी कांग्रेस भी। ठीक है। मेरा भाई कवे था तीसरी जी। बड़ी मोदी बन गया, 63 सीट घट गई, क्या जी। बन गया मोदी, 63 घटी ठीक। कांग्रेस की, बैसाखिया में सरकार चल लीलाराम रही। जी, ठीक है। नहीं नहीं मेरे तो चलन तो पहला लेना फिर पूछी हो, सर, 63 सीट घट गई, जी। 400 पार, हरियाणा में कहते 75 पार हुआ, 40 रह गई, 240 रह गई। ठीक है। हुड्डा साहब ने बोल दिया ना, साफ करेंगे उस बात। ठीक है लीलाराम जी एक आखिरी मैं भी बोलती हूँ। सर ठीक है आपका लग रहा है। ठीक है बीजेपी आपके तो जमी साहब बोल गया तो 5-10 पर रवांगी और जी। लीले पर के टिकट भी काट दिया नहीं मन वाला 5-4 पर चलिए रह गया। लीलाराम जी आखिरी बस संक्षिप्त शब्दों में सर, फिर अगला सेशन शुरू करें हम। हाँ जी। एक अगर आपका किस कैथल को लेकर किस तरीके से विकास का पूरा रोड मैप रहने वाला है यहाँ पर। मैं ये कहना चाहूंगा कि जी। सिर्फ 10 साल पहले जी कैथल में कांग्रेस की ही सरकार थी, जी पूरे हरियाणा नहीं हिंदुस्तान में अराजकता का माहौल था, जी 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 बेरोजगारी, महंगाई, उससे छुटकारा पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। ठीक है। उस समय के कैबिनेट के मंत्री लोगों को कैथल की जनता को इस प्रकार समझते हैं कि ठीक। जैसे ये लोग बेवकूफ हैं। ठीक। पीजीआई खुल गया, पीजीआई खुल गया, पीजीआई बिल्कुल ये चाहिए। ठीक है ये तमाम दावे हैं, ये चुनावों के बाद निकलकर सामने आएंगे। नहीं, दावे की वजह- बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया लीलाराम। 1000 करोड़ रुपए का जी। मेडिकल कॉलेज ठीक है, बहुत बहुत भारतीय शुक्रिया। जनता पार्टी की सरकार बहुत बहुत बनेगा। शुक्रिया लीलाराम गुर्जर।